भैया वाह, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया के मालिक है सृष्टि रचयिता, अरे होती सदा तेरी इच्छा प्रबल है। शिखर से धरा पर गिरा देते पल में, अरे उठाने में भी नाथ तू ही सफल है। पाक वैभव बुलंदी जहां में कोई, अरे बात अपने बड़ों की जो भूल जाएगा। पंख के अंक में जा सिमट जाएगा, याद आएगी रो रो के पछताएगा। साथियों, एक मैं महाभारत से बिरहा आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। यह रिकॉर्डिंग हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मन्नू यादव जी की देखरेख में हरिओम स्टूडियो के माध्यम से हो रहा है। तब बिरहा में एक गजल लगल। कौन गजल लगल मास्टर? बाबा बाबा, क्या बात है। यह गजल का अंदाज बा। आंख से छलकाया आंसू, आंख से छलकाया आंसू, और जा टपका साराब में। दिल में चुभा जो कांटा, अरे दिल में चुभा जो कांटा, वो जा निकला गुलाब में। लेकिन कवि जी बिरहा में कितना सुंदर भाव देहला। का देहला? अरे दान के कारण जग में, अब दान के कारण जग में अर्पित किया शरीर को। फल वृक्ष कभी न खाता, फल वृक्ष कभी न खाता, पीती न सरिता नीर को। भाई साहब, जैसे फल वृक्ष देता है, फल वृक्ष पर जब फल लगता है तो वो फल दूसरे की भलाई के लिए होता है। उसी तरह नदी का जो पानी है, नीर है, वह पानी दूसरे की भलाई के लिए होता है। उसी तरह साधु संत ऋषि मुनियों का जो शरीर है वो दूसरों की भलाई के लिए होता है। तो यही जैसे हमरे बिरहा का शुरुआत भाई सर लगल मास्टर। वाह वाह। एक रोज व्यास हस्तिनापुरी में पधारे, एक रोज व्यास हस्तिनापुरी में पधारे, सादर सहित जन्मे जय उनके पांव पखारे।
प्रसन्न हो के व्यास जी एक बात बताए, प्रसन्न हो के व्यास जी एक बात बताए, आएगा एक व्यापारी राजा घोड़ा सजाए। श्वेत वर्ण अश्वभूप यारी न करना, श्वेत वर्ण अश्वभूप यारी न करना, करना अगर जो यारी तो सवारी न करना। जाना नहीं उत्तर करो विचार है राजा, जाते हो मगर खेलो ना शिकार है राजा। अब आप लोग बात के समझ ला, बात के समझ चला। हस्तिनापुरी के राजा राजा जन्मेजय, और राजा जन्मेजय का पुरखा पुरनिया अंतर्यामी व्यास ऋषि। व्यास ऋषि अंतर्यामी रहला और भविष्य के बात के जाना। अपने खानदान के वो राजा जन्मेजय के एक दिन दरबार में पहुंचला और राजा जन्मेजय आसन देहला, व्यास ऋषि बैठला और तब व्यास ऋषि अपने वो राजा खानदान के लड़का राजा जन्मेजय के समझावत हो। का समझावत हो? कि जाना नहीं उत्तर करो विचार है राजा, जाते हो मगर खेलो ना शिकार है राजा। राजा जन्मेजय यह समझौला कि कुछ समय बीती तो एक व्यापारी सफेद घोड़ा लेकर के आएगा, तो राजा साहब वो घोड़ा के तू मत लिया, आ घोड़ा के अगर ले भी लिया तो ऊपर सवारी मत करिया। अगर भूल से सवारी भी कर लिया तो उत्तर दिशा की तरफ शिकार खेले मत जइया। अगर भूल बस उत्तर दिशा की तरफ शिकार खेले भी चल जइया तो एक से शिकार मिली बराह, ऊपर बाण मत चलैया। लेकिन अगर भूल बस बाण भी चल जाई तो उ व्यास ऋषि राजा जन्मेजय के समझावत हुआ तर्ज ही जब बदल गई। वह तर्ज बाए तर्जिया के माता बहन लोग गावेली बड़ा नीक लगेला। कैसे गई हैं कि अरे तर नरिया रवा कबारी, कि अरे तर नरिया रवा कबारी, ऊपर श्याम गेदा लगाईदा। बहुत अच्छे। लेकिन अंतर्यामी व्यास ऋषि राजा जन्मेजय को समझा रहे हैं क्या? बतिया के जन तू भुलैया, बतिया के जन तू भुलैया, बराह ऊपर बाण मत चलैया। व्यास ऋषि कहला कि शिकार खेले बदे भूल बस चल भी जइहा। एक बड़ा बड़ा मने होला सुअर, उस सुअर मिली तो ओकरे ऊपर बाण मत चलैया। आ संजोग से तुहार भूल बस बाण भी चल जाई तो सुन ला और का करिया। बनवा चलई बात निकली मोहनिया, बनवा वो के बनई हा मत दिलवा का रनिया, वो के घरवा पर जनी लेके आई हा, घरवा पर जनी लेके आई हा, बराह ऊपर बाण मती चलई हा।
राजा जन्मेजय का पुरखा पुरनिया व्यास ऋषि यह बात कहला कि वो बरा के ऊपर बाण चला देबा एक सुंदर औरत का रूप धारण कर ले। तो सुंदर औरत का रूप धारण कर ले, मोहनी औरत के रूप में वो हो जाई तो ओकरे प्यार जाल में मत फंसिया। अगर ओकरे प्यार जाल में फंस भी जइहा तो उसे शादी मत करिहा। अगर भूल बस शादी भी कर लिया ओके घरे मत लेके और समझौला कि अगर तुम्हारे पास कोनो मजबूरी हुई तो ओके घरों लेके आ सकत हवा, लेकिन समझावत हो कैसे जे तर्ज बदल गई। यह तर्जबा तर्जिया हमारे बड़का भैया पूजनी स्वर्गीय बेचन राजभर जी ये तर्जिया के बड़ा सजा के गावा और भैया का अंदाज कुछ अपने आप में अलग ही रहल। हम लोग भी प्रयास कर जाला ना हो पावेला तो कैसे गावा यार जैसे नावा बसावा कई हो काइनिया आई हो गोरी बसावा कई हो काइनिया वैसे गोरी नाई नाई पे चलिहाना। लेकिन व्यास ऋषि समझावत हम क्या समझौला होई अगर कावा न होला चारिया आई हो रामा कावा न होला चारिया घर लेके राजा तू आई हाना। बहुत अच्छे एकदम हिलत रहे। केतनो तकाही वो गुजरिया आई हो रामा काही वो गुजरिया एक मत का बाहू कराई हाना। ऋषि राजा जन्मेजय के यह समझौला कि कौनो तुहरे पास मजबूरी हुई तो वो मोहनी औरत के घरे भी लेके आ सकत हवा, लेकिन जब घरे लिए बात तो वो मोहनी औरत एक यज्ञ करावे कही वो यज्ञ के मत करइहा। आई अगर वो यज्ञ के करा भी दिया तो नौजवान ब्राह्मण के बोला कि वो यज्ञ का पूर्णाहुति मत करिहा। हाँ बुढ़ा ब्राह्मण के बुला करके और वो जगह का पूर्णाहुति करिया। यह बतिया समझा करके और व्यास ऋषि राजा जन्मेजय के दरबार से निकले और चल दिए। धीरे धीरे समय बीतल 4-5 महीना बीतल तो एक भैल का तर्ज है जे देखा बदल गई। ना 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 देखा एक थे दुल्हन का मनसेधु गजेड़ी हो गल है। कितना भैया आऊ इतना वो गांजा पिए कि वो औरत परेशान हो गई है। तो एक दिन अपने सखी सलेहर से वो औरत कहती है का कहत बा कि यार कवन गजेड़िया गजवा दी हालासा हो कि यार कवन गजेड़िया गजवा दी हालासा हो हमर राजा बहु रहिले।
राजा बहू रहील हमार, दुल्हा बहू रहील हमार, सजना बहू रहील। बहुत अच्छे। कहवना सवतिया बदला ली हलास हो, कहवना सवतिया बदला ली हलास हो, हमर राजा बहू रहीले। लेकिन तनी हाई गनमा का बतिया सुना। 4-5 महीना बीतल तब हल काम कि अरे घोड़ा लेके आयल व्यापारिया हो, घोड़ा लेके आयल व्यापारिया हो, देख राजा गुड़ कहरिया। फसल रूप जहल में न जहरिया हो, फसल रूप जहल में न जहरिया हो, देख राजा गुड़ कहरिया। कि अरे श्वेतवाड़ा सबू बाल हलते ही छानवा, श्वेतवाड़ा हलते ही छानवा। भूली गई कुल पूज्य व्यास का कहानवा। कहैला शिकार का तैयारिया हो, कहैला शिकार का तैयारिया हो, देख राजा गुड़ कहरिया। भाई साहब 4-5 महीना बीतल। एक व्यापारी सफेद घोड़ा लेकर के और राजा जन्मेजय के दरबार के बगल से जा रहा था। राजा जन्मेजय देखे व्यापारी को घोड़े पर मोहित हो गए और बुला करके उस घोड़े को ले लिए और व्यापारी को पैसा दे दिए। धीरे धीरे कुछ और समय बीतल तो राजा जन्मेजय एक दिन वो घोड़ा के सजा धजा करके और धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए चल दिए। आज जब शिकार खेले के लेके चलला तो देखे उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। आज जौन इस समय उत्तर दिशा की तरफ चलल हम तो यही जगह तर्ज बदल गई और तरज से बढ़िया फर्ज बा। कैसे? वाह वाह। उत्तर दिशा की तरफ चलना। कैसे चलल हम? चलल राजा नवा ना हो कि बन में चलला राजा नवा हो। शिकार खेलन बदेते ही छनवा, शिकार खेलन बदेते ही छनवा, बन में चलला राजा नवा हो। आया बारा हउन के समनवा, धनुषा ऊपर चढ़ाए लिए बनवा,
राजा साधी के मरला बनवा, राजा साधी के मरला बनवा, वन में चलला राजनवा हो। भाई साहब राजा जन्मेजय उत्तर दिशा की तरफ शिकार खेलने के लिए चले। तो जब शिकार खेलत में तो वही समय एक बराह दिखाई देला। राजा जन्मेजय धनुष पे बाण चढ़ा करके और छोड़ दिए। जौनी समय बाण के छोड़ले हम जा करके बाण वो बराह के लग गया। जौनी समय बराह के बनवा लगल तो भयल काम कि अरे बनवा लगते निकलला मोहनिया। गाल गुलाबी चढ़ला जवनिया, प्रेम में पागल भैला मनवा, प्रेम में पागल भैला मनवा, वन में चलला राजनवा हो। है भाई साहब उच्चट सिना मोहनी औरत का रूप धारण कैला। अब राजा जन्मेजय ओकरे प्यार में पागल होके लगे, ओकरे प्यार जाल में फंसे लगल और फंस भी गईल। दोपहरिया का गयल गल साँझ हो गई और ओकरे प्यार में इतना मतवाला हो गई कि कब साँझ भइल उनके पता ना, रतिया भर वही जंगल में बिताए दे। जब भोर भयल और शादी भी कर ले, जब भोर भयल तो वो मोहनी औरत के घोड़ा पर बैठा करके और देखे राजा जन्मेजय कैले का विदेशिया का लाइन लगल कि अरे लूटेला बहार राजा अब भूली गई बतिया हो। कि अरे मंगिया में से नूरा पहिनाए ते ही छानावा। कि अरे होता भोरे घोड़ा पर अब बैठा के चाली भैला हो। ये भैया मारत किलकारी अइला घर तब राजा नावा। कि अरे काम क्रोध मद लोभ जग में बेकार होला। ये भैया हारी लेला बाला बुद्धि औरुगिया नावा। कि अरे तिरिया के बसम जन्मेजय बाल साली भैला। कि अरे भूल गईला कुल पूज्य व्यास का कहनावा। भाई साहब राजा जन्मेजय घोड़ा पर बैठा करके भोर में और अपने महल में लेके अइला। जब महल में लेके अइला कुछ दिन बीतल तो वो मोहनी औरत राजा जन्मेजय से एक बात कहत बा। टेरी का लाइन लगल कैसे भैया। कि अरे सभानावा हंसी के बोली दुलही। कि अब सभानावा हंसी के बोली दुलही। अरे भूपत यज्ञ बिना ना भावेला भावनवा। अरे भावनवा, अरे भावनवा। वो मोहनी औरत कहला कि राजा साहब बिना यज्ञ कई भवन अच्छा ना लगत है। एक ठे ये भवन में यज्ञ हो जाएगा चाहिए, पूजा पाठ हो जाएगी चाहिए। तो जब इतनी बतिया वो मोहनी औरत कहलत तब राजा जन्मेजय का दिमाग खनकल।
दिमाग ठनकल की लगत है कि हमसे गलती हो गई। हमार पुरखा पुरनिया व्यास अंतर्यामी व्यास ऋषि कुछ हमसे कहले रहला, लेकिन लगत है कि हमसे गलती हो गई। थोड़ी सा पीछे हटे लगला, कसरियाए लगला। आज जब राजा जन्मेजय कसरियाए लगला यज्ञ करौले से, तो दुल्हीन वो मोहनी औरत राजा जन्मेजय को डांट करके कह रही है। क्या कह रही है? ये तर्ज लग गई भैया थे। यह तर्जिया बा, ये तर्जिया के हमरे बड़का भैया हजारीबाग कांड में गौले रहला। और ई माता बहन लोग के गीत भी बा। जब शादी ब्याह होला तो माता बहन लोग माटी खन्ने जाने तो गीतिया के गावेली, बड़ा नीक लगला। कैसे गावेली? कि अरे बाबा के तरैया में, कि अरे बाबा के तलैया में अब उपजला खरैया हम सीख तीरे जाई। ये न मास्टर कि अरे आहिर नाई हारवा हम सीख तीरे जाई। बहुत अच्छे तीर जाई आहिर नाई हारवा। लेकिन वो मोहनी औरत डांट करके राजा जन्मेजय को कह रही है क्या कि यार अर्जुन भीम जकरी, अर्जुन भीम जकरी अरे कुल का निशानिया वीर सनिया डूबावत काहे पानिया वीर सनिया। बहुत अच्छे भैया वीर सनिया हो, भैया वीर डूबावत काहे पानिया वीर सनिया। डांट करके कह रही है कि तुम्हारे खानदान में ऐसा ऐसा वीर पैदा भइले कि जवन आगे चल रहा तो कबो पीछे ना हटला। तुम्हारे खानदान में अर्जुन भीम नकुल सहदेव ऐसा ऐसा वीर पैदा भइले कि आगे चल रहा तो भड़े मुड़ी कर जा, लेके पीछे ना आइले। तू एक ठीक यज्ञ करौले से कसरिया थवा। हाँ, तब राजा जन्मेजय के जब मोहनी औरत ताव धरौला तो सुनला भैल का कि अरे कैला राजा सुया गबातिया बिचारा। द्रौपदी के कारण बहल खूनवा का धारा। भूला दबारा अब उनकरा कहानिया वीर सनिया कवन काम जवनिया वीर सनिया। ताव धरौला की तोहरे खानदान में बहुत कुली कुल भल बा, वीरन का तुहार खानदान रहल और ऐसा ऐसा यज्ञ तो तोहरे खानदान में बहुत भइल और द्रौपदी के कारण खून के धारा भी बहल। अब राजा जन्मेजय लाचार हो करके अब कैले का सोठी का लाइन लगा। बाबा मानी के कहनवा कैला गया कायला नावायर गया कायला नावा हो भीड़िया जुटाला बड़िया रन हो राम
धूम जाप करे चलला विपराम ते ही छानावा यारे विपराम ते ही छानावा हो हासेला विपरा तब ठाठायन हो राम। मजबूर हो करके और राजा जनमेजय एठे यज्ञ का ऐलान कैलम। नगर नगर कर लोग वो यज्ञ का ऐलान सुन करके उस यज्ञ में आए और व्यास ऋषि यह बतिया कहल रहलन कि बुढ़ा ब्राह्मण के बुला के यज्ञ का पूर्णाहुति करिहा। लेकिन राजा जनमेजय बुढ़ा ब्राह्मण के ना बुला के नौजवान 7 गो ब्राह्मण के बुलौलम और वो यज्ञ का पूर्णाहुति करे बदे। और जौनी समय यज्ञ चालू भइल, पूजा हवन सामग्री सब कुछ होत बा। राजा वो मोहनी औरत पूजा का थाली सजौले हैं और चल दहले पूजा करे बदे। भल का कि अश्वलिंग पूजे चलाली रानी ते ही छानावा यारे रानी ते ही छानावा हो हासेला विपरा तब ठाठायन हो राम। जौनी समय रानी पूजा का थाली सजा करके वो मोहनी औरत अश्वलिंग पूजने के लिए चलती है, वो 7 नौजवान ब्राह्मण के हंसी आ गई। जौनी समय हंसी आई, जनमेजय राजा को गुस्सा हो गया कि यह मेरी औरत जब पूजा करने के लिए अश्वलिंग पूजने के लिए चली है, ये 7 ब्राह्मण हंस रहे, इसका मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राजा जनमेजय के गुस्साल कैले का पहपट का लाइन लगल। कि अरे जरे क्रोध में राजा का नया नवा तनावा का पला माहुर भइल सोचल कुल सपनावा तनावा का पला। बहुत अच्छे। यार उठा लिए है कर में तेगा अब दिहाला तुरंत चलाई हो। आज 7 विपर का गर्दन गईली अरे देहिया से अलगाई हो। अरे लगल ब्रह्म हत्या का पाप ते छानावा तनावा का पहला माहुर भइला सोचल कुल सपनावा तनावा का पहला। भाई साहब राजा जनमेजय को गुस्सा आया, तलवार उठा करके और 7 ब्राह्मण का गर्दन सर धड़ से तरसीना अलग कर दिए। जौनी समय अलग कर देला राजा जनमेजय के ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई तो भैल का आल्हा में कवि जी भाव देला कैसे कि अरे तीरिया के बातिया के मान राजा दशरथ भैया। बहन में पठाया दिए बेटा गुड़वाना। नारी की बचानी आके मान के बिपिन में ये भैया। सोहनवा का मिर्गा मारे चलल भागवाना। देखे नारी कहा गया है कि पुरुष में नारी का आधा अंग अधिकार होता है, नारी अर्धांगिनी कही जाती है। तो कोई भी कार्य दोनों लोगों की राय विचार से होना चाहिए। यहाँ पर यह मोहनी औरत एक तरफा अपना विचार चला रही थी
तो जब एक तरफा विचार चलता है तो कहीं न कहीं काम खराब होता है। दोनों लोगों के सहमत से कोई भी कार्य होना चाहिए। लेकिन तनिहाई राजा जन्मेजय के बतिया सुना, जब ब्रह्म हत्या लगल तब हैल काम कि अरे हो गई कोड़ देखा सोहबर बदनिया भैया। झारा झारा सुआगी रायला दुख माना, अंतर्यामी व्यास जब पावला खबरिया भैया। काहे के भुलाय गईला बतिया हो हमारा। भाई साहब ब्रह्म हत्या लगल, पूरा शरीर पर कोड़ हो गया। राजा जन्मेजय के अखिया से झरझर आंसू बहत बा। और ई बतिया अंतर्यामी व्यास ऋषि जनल आ गए और राजा जन्मेजय के पास आकर के कहे कि राजा जन्मेजय, मैंने आपको कहा था, समझा करके गया था, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। ठीक है, इसका एक उपाय भी है। मैं 7 दिन महाभारत की कथा आपको सुनाऊंगा। महाभारत की कथा आप सुनते जाएंगे, इस शरीर का आपका कोड़ धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। कहीं पर आप शंका मत करिएगा। व्यास ऋषि राजा जन्मेजय को बैठा करके आसन लगा करके और महाभारत की कथा सुनाने लगे। जैसे जैसे राजा जन्मेजय कथा को सुनते गए, ये सारा कोड़ अच्छा होता हुआ चला गया। अंत में 7 दिन महाभारत का जो कथा थी व्यास ऋषि सुना दिए। पूरी कथा खत्म हो गई और सब कोड़ तो अच्छा हो गया, केवल ये ओठ पकड़ राजा जन्मेजय का कोड़ रह गया। जब रह गया तब व्यास ऋषि पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय से कि राजा जन्मेजय, आपने कहीं शंका किया है? तो पूछे कि आप शंका कहाँ किए? तो राजा जन्मेजय बता रहे हैं व्यास ऋषि को, खड़ी का लाइन लगा कि अरे वो ठवा का कोढ़ा नहीं छूटल तुहारी, आ कहवा कैला शंका बतिया बतावे के पड़ी। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। उठवा का कोड़ नहीं छूटल तोहरी, कहवा कैला शंका बतिया बतावे के पड़ी। व्यास ऋषि पूछलन राजा जन्मेजय से, तो राजा जन्मेजय बतलावत हुआ का कि अरे महाभारत लड़ाई अंदर भीम बलवनवा, कि अरे महाभारत लड़ाई अंदर भीम बलवनवा, हाथिया का पोंछ धई का फेंका लगा गनवा। हमके विश्वास वही घरी, कहवा कैला शंका बतिया बतावे के पड़ी। राजा जन्मेजय बताए कि आप जब महाभारत की कथा सुनाए तो सब जगह तो विश्वास पड़ा, लेकिन एक जगह आपने कहा कि भीम हाथियों का पूंछ पकड़ करके गगन में फेंक देते थे, वही जो हमके विश्वास ना पड़ल। व्यास ऋषि कहे करे राजा जन्मेजय, आपको यह मालूम होना चाहिए कि भीम के भुजाओं में हजारों हाथियों का बल था। तो भाई साहब आज
वह ओठ का कोढ़ ये धरती पर रह गयल। नहीं तो व्यास ऋषि ये धरती से कोढ़ नाम का कोनो चीज ना रहा, पूरा धरती से कोढ़े के खत्म करत रहला। लेकिन वही थोड़ी सी गलती हो गई जिसके नाते ये ओठ का कोढ़ रह गया। तब पुरखा पुरनिया केहू कहो है अपने अनुभव के आधार पर अपने बेटवन के, अपने छोट नाती पोता जे भी छोट बा ओके खानदान के लेकिन के संवारे के चाहिए, बनावे के चाहिए, बतावे के चाहिए। तो अंतिम कड़ी में कवि जी को लिखना पड़ा क्या? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश अब समय की बलिहारी, अरे स्वर्ग विराजा बेचन चंद्र का उड़ाही का महिमा न्यारी हो। कि अरे समहनवा हंस के बोली दुलही, कि अब समहनवा हंस के बोली दुलही, आप विजयी राम निवास का नया नया तरनवा, समहनवा हंस के बोली दुलही।